development of India in the last few years. Please welcome him with a big round of applause. People sitting at the back, thank you. West Bengal corrected 150 crores. But in Jharkhand alone, for the 12,000 crores connected, 24,500 projects have been launched. 24,500 projects in the state based just on the mineral fund which has been collected, nothing to do with the state's budget. And in that, this was launched only in 2015. In the last 5 years, 15,000 projects have been completed. It may be at the district level, block level, whatever. So money came, it was used, and projects have been completed. Now, therefore, I would want to highlight the fact, the monies which have been coming to the state, because sitting in Delhi, मुझे बार बार सुनने को आता है कि झारखंड के लिए मोदी सरकार कुछ पैसा नहीं भेजती है, हमें क्या बोलते हैं स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मिल रहा है, मोदी जी सौतेला व्यवहार हो रही है और मोदी जी को हमारे झारखंड के ऊपर ध्यान नहीं है, ये सब बोला जाता है। मैं आज क्योंकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स हैं, थोड़ा समय लेकर के आपके सामने फैक्ट्स रखना चाहती हूं। 24-25 में जो बजट वोट ऑन अकाउंट हुआ 1 फरवरी 2024 में, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग बजटरी एलोकेशन झारखंड के लिए हुआ है 7,234 crores only for railway projects. रिकॉर्ड पूरे स्टेट के लिए नहीं, झारखंड में जो रेलवे है सिर्फ झारखंड के हिस्से के लिए रेलवे के लिए 7,234 crores का रेलवे प्रोजेक्ट्स का बजटरी एलोकेशन हो चुका है। आज अच्छी सड़कें हैं और इसको अच्छी करने की जरूरत है, क्योंकि हम अगर इसको नहीं ठीक करेंगे तो फिर हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लोग वहीं जाते हैं जो सब कुछ ठीक ठाक लोग देखते हैं। अच्छी सड़कें हो, अच्छी बिजली हो, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, तो ये सारे अगर हम इन सारी बुनियादी चीजों को हम ठीक कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड से जो पलायन है, यहाँ के लोग जो बाहर भाग रहे हैं वो बाहर भागना छोड़ देंगे, बल्कि बाहर से झारखंड आकर के अपने लोग काम कर सकते हैं। इसका इतना ही मेरे समझ से, और मैं लोगों से कहता हूँ कि इतना काम को हम सब ने मिल करके ठीक किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की होती है। तो इतना काम हो जाए तो बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। आज भी मैं देखता हूँ, मैं अपने इलाज के थोड़ा एक रूटीन टेकअप को लेकर के हम चले गए थे एक बार हैदराबाद, अभी होली की छुट्टी में, क्योंकि यहाँ होली बहुत होता है, समय नहीं मिलता है, तो हमने कहा कि होली, तो वहाँ जो हॉस्पिटल में लोगों ने बताया कि 40% पेशेंट या तो बिहार से है या झारखंड से है या बंगाल से है। तो बड़ी आश्चर्य लगा। तो मुझे लगा अगर वहाँ इतनी बड़ी तादाद में यहाँ से लोग जा सकते हैं, अगर एक अच्छी अस्पताल भी हो जहाँ लोगों को यह विश्वास बने, तो आप समझ सकते हो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जा सकते हैं तो भी बाहर से भी लोग आ सकते हैं। किस प्रकार से बाकी चीजें बढ़ सकता है या हो सकता है, तो आप सहज कल्पना कर सकते हैं। एजुकेशन के सेक्टर में भी आप देखते होंगे, यहाँ से बहुत सारे लोग राजस्थान चले जाते हैं हमारे बच्चे, और लेकिन यहाँ नहीं होने के कारण या दिल्ली चले जाते हैं सामान्य एजुकेशन शिक्षा को प्राप्त करने के लिए भी। तो हमने कहा कि जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर विशेष ध्यान देना, कानून व्यवस्था, रोडें अच्छी हो, बिजली ठीक ठाक हो। तो हम बार बार कहते हैं कि टूरिज्म की यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन
मैं कहता हूँ कि ये संभावना को एक्सप्लोर हम तभी कर सकते हैं जब यहाँ अमन चैन हो और ये सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो, तो लोग अपने आप लोग चले आएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं एक बात कह करके समाप्त करूँगा, क्योंकि हम गिरिडीह जिला से आते, गिरिडीह जिला में किसी समय मैका वहाँ था, अभ्रक, और दूसरा कोयला भी था। आज की तारीख में गिरिडीह जिला में मैका भी समाप्त हो गया है और कोयला भी। तो वहां से बड़ी तादाद में लोग झारखंड के, अगर कहें सबसे अधिक किसी जिला के लोग प्लान किया है बाहर, तो गिरिडीह जिला के। आपको हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग जाएंगे। हम सब लोग कहीं भी जाते हैं, पता चल जाता है तो सैकड़ों क्या हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग मीटिंग वगैरह भी कर लेते हैं, तो फिर उन लोगों से बात करते क्या हो, तो लोग बताते क्या है कि भाई हम लोग तो बैग बनाते हैं, बच्चों का जो बैग होता है। मैंने कहा कि बच्चों का बैग बना, तो इसके लिए आप यहाँ मुंबई में पड़े हुए, तो ये तो काम वहां भी कर सकते हो। बोला कि हाँ कर सकते हैं, फिर यहाँ क्यों आए हो? तो ये उन लोगों का एक ही कहना था कि भाई एक तो यातायात की सुविधा ठीक नहीं, फिर बिजली ठीक प्रकार से मिलता नहीं है। अगर 24 घंटा बिजली मिल जाए, अच्छी क्वालिटी की बिजली मिल जाए, तो फिर हम सब लोग वहीं कर सकते हैं। वहां तो कम पैसा में अपनी घर है, सब कुछ है। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसको हम ठीक कर लिए, तो मैं नहीं समझता हूं कि फिर लोग बाहर की ओर लोग पलायन करेंगे, बाहर जाने को लोग मजबूर नहीं होंगे। फिर झारखंड में ही रोजगार की अवसर भी पैदा होंगे और यहाँ पूंजी भी निवेश होगा और यहाँ के लोगों के पास जो सामर्थ्य है उसका भी लोग उपयोग कर पाएंगे। तो ये हमारे यहाँ ये संभावनाएं सब कुछ है और बेहतर झारखंड बनाने की जो पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसको हम बढ़िया से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बेहतर झारखंड बनाने के लिए आप सब लोगों में सामर्थ्य है, आप सब में ताकत है। मैं सबको यहाँ पहचानता हूँ, कई लोगों को, और उनकी क्षमता को मैं जानता हूँ। व्यक्तिगत स्वरूप से भी लोग मिलते हैं, तो जितना वो लोग बताते हैं तो सुनकर के तो लगता है कि भाई, ये लगता है कि 2, 4, 5 साल में ही झारखंड कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हम देश में वो जो विकसित राज्यों की कतार में हम आकर के खड़े हो सकते हैं। वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। और मैं कहता हूँ बाहर से आने की जरूरत नहीं, यहीं के लोगों के अंदर भी ही उतना क्षमता है। सिर्फ उसको थोड़ी सी हमें प्रोत्साहित करने की, थोड़ा सपोर्ट करने की और उन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जरूरत है। और इसीलिए आज के तारीख में जो एक पहल किया है लोग बेहतर झारखंड की, तो बेहतर झारखंड सिर्फ इस पहल नहीं, आप सब लोगों की पहल करना पड़ेगा, आप सबको शुरू करना पड़ेगा। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप निराश मत होना, हताश मत होना। कभी कभी निराशाजनक लोग बात करते हैं, भाई यहाँ कानून बहुत खराब है, क्या करे, लगता है कि छोड़ के चले जाए। तो भागना नहीं, हम सबको डट कर तो हम कह रहे थे कि यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि हम सब लोग डट करके उस बेहतर झारखंड के निर्माण में हम सब लोग लगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।